तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे स्टूडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी देखेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस कुछ इसी प्रकार से: आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है; पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं; और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल भी कहते हैं; और चौथा है हमारा आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल कहते हैं। ये कुछ 4 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीति काल भी कहते हैं, और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। अब इसमें हम एक पॉइंट देखेंगे इम्पोर्टेंट। हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है। हाँ, अब हम आगे देखेंगे आदिकाल के बारे में। आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीज वपन काल आदि नामों से जाना जाता है। अभी हम ये भी देखेंगे आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, ये हम आगे देखेंगे। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाता है। और आगे देखते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको नोट रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी जाती है, उन्होंने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखेंगे हम आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। आदिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्ध के सुंदर और सजीव चित्रण का वर्णन किया गया है, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन है, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता है, अप्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं इसमें, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव है, और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पूछा जाता है कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में किया गया, तो आदिकाल में किया गया। ये आपके बोर्ड एग्जाम के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आते हैं महत्वपूर्ण आदिकाल नामकरण करने वाले लेखक, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, हम इसको सबसे पहले देखते हैं आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। गणपति चंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की बहुत ही 100% संभावना है, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। और जो मैंने पीछे पॉइंट कराए वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे हम आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और कवि, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रचनाएं, इनसे एक न एक रचनाएं हर साल पूछी जाती हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम खुमार रासो। तो खुमार रासो के कवि कौन है? दलपति विजय। पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में। इसके कवि कौन है? चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो। और हिंदी के प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है चंद्रवरदाई को। और इसे पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। अब देखते हैं बीसल देव रासो, ये रचना किसने लिखी है? नरपति नाल ने। परमाल रासो, ये आला खंड है, इसे आला खंड भी कहते हैं। परमाल रासो के कवि कौन है? जगनिक। हमीर रासो के कवि कौन है? सारंगधर। विजयपाल रासो के कवि कौन है? नल सिंह भट्ट। और हमारा अगला है कीर्तिलता या कीर्ति पताका के लेखक कौन है? हमारे विद्यापति। पदावली, लिखनावली, दोहा कोश, ये किसकी है? पदावली और लिखनावली विद्यापति की हैं, और दोहा कोश सरहापा की हैं। पौम चिरऊ और रिट्ठल मेरी चरिऊ, ये स्वयंभू की हैं। अष्टनेमी चरित, ये भी स्वयंभू की हैं। अब देखते हैं आगे, हमारी रचना है जयचंद प्रकाश, ये किसकी है? केदार भट्ट या भट्ट केदार की। संदेश रासक अब्दुल रहमान।
रेवंत गिरिरास ये किसकी, विजय सेन सूरी की है। स्थूलभद्र रास जिन धर्म सूरी की है। संदेश रासक किसकी है, अब्दुल रहमान की है। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रचना इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक बार इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं। कुमार रासो के लेखक दलपत विजय, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, बीसल देव रासो, नरपतिनाल, परमाल रासो, जगनिक, हमीर रासो, सारंगधर, विजयपाल रासो, नल सिंह भट्ट, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति, पदावली और लिखनावली, विद्यापति, दोहा कोश, सरहपा, पौम चिरऊ और रिट्ठल में चिरऊ की है। स्वयंभू की है। जयंत प्रकाश, केदार भट्ट या भट्ट केदार की। संदेश रासक अब्दुल रहमान। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी। स्थूलभद्र रास किसकी है, जिन धर्म सूरी की। और संदेश रासक अब्दुल रहमान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है आपके एग्जाम के लिए। आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा हिंदी भाषा के विकास में मातृभाषाओं की संख्या। तो कुल कितनी मातृभाषाओं की संख्या है, 270, जिनमें से प्रमुख भाषाएं कितनी हैं, 121 मानी जाती हैं। तो भारत की लगभग आधी जनसंख्या किस भाषा को बोलती है, हिंदी भाषा बोलती है और समझती है। अगला पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है तथा बोलने व समझने वालों की संख्या 57% है। ये आंकड़ा है कुछ। अब देखते हैं हम हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदी शब्द, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। तो दोस्तों मैं आपको पूरे पॉइंट नहीं करवा रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट बिंदु करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और जिसे आपको रटना ना पड़े। चलिए अब देखते हैं आगे हम कुछ रचनाएँ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी हिंदी साहित्य से रिलेटेड। सबसे पहले रचनाकर। रचना एक ग्रंथ है हमारे अष्टाध्यायी। इसकी रचनाकार कौन है, पाणिनि। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा, जिसे व्याकरण के रचयिता भी अष्टाध्यायी को कहा जाता है। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की है। विक्रमोर्वशीयम ये किसकी है, कालिदास की है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की। कुमार संभव कालिदास की। ऋतु संहारम कालिदास की रचना है। रघुवंशम किसकी रचना है, कालिदास की है। मालविका अग्रमित्र किसकी रचना है, कालिदास की है। रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है, रचनाकार इसके। महाभारत के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। अर्थशास्त्र कौटिल्य। कामसूत्र की रचनाकार वात्स्यायन। नाट्यशास्त्र ये ग्रंथ किसने लिखा, भरत मुनि ने लिखा। काव्यालंकार जो ग्रंथ है वो किसने, भामह की है। किरातार्जुनीयम किसकी है, भारवी। काव्यादर्श किसकी है, महर्षि दंडी। 10 कुमार चरित्र महर्षि दंडी की है। अब ध्वन्यलोक ये किसकी है, आचार्य आनंदवर्धन। काव्य मीमांसा किसकी है, राजशेखर की है हमारी। सरस्वती कंठाभरणम ये किसकी है, हमारी राजभोज की है। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की है। साहित्य दर्पण ये किसकी है, हमारी आचार्य विश्वनाथ। काव्यानुशासन किसकी है, हेमचंद्र की है। रस गंगाधर ये किसकी, जगन्नाथ है। दोस्तों ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ ना कुछ रचना जरूर 100% पूछी जानी है, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, इनको याद करिएगा। आगे देखते हैं हम क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे हमारे पास महत्वपूर्ण रचना है कुछ और हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक। मृच्छकटिकम किसके हैं, शूद्रक रचनाकार इसके। यहाँ पे लेखा गलत हो गया है, यहाँ पर ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस किसकी है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। देवचंद्र गुप्तम किसकी है, विशाख दत्त की है। प्रियदर्शिका रचना किसकी है, हमारी हर्षवर्धन। नागानंद रचना हर्षवर्धन की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। शिशुपाल रचना ग्रंथ के लेखक कौन है, माघ कवि हैं। बुद्ध चरितम के अश्वघोष। मालती माधवम के किसके रचनाकार हैं, भवभूत की है। राजतरंगिणी कल्हड़ है, जिसे कश्मीर के राजभाषाओं का इतिहास भी कहा जाता है, राजतरंगिणी को ही कल्हड़। ये थी कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रचनाएं। तो दोस्तों मेरा ये लक्ष्य है इस वीडियो में सिर्फ आपको महत्वपूर्ण रचनाएं कराना और ग्रंथ कराना हिंदी साहित्य से। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे हम और कुछ देते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम रचनाएं पढ़ेंगे। और रचनाएं हम यहाँ पे ग्रंथ देखते हैं। अगला है हमारा हरि विजय किसका है, सर्वसेन का है। और ये गाहा सतसई किसका है, हाल या सातवाहन वंश का है। रावण बाहु किसका है, प्रवर सेन द्वितीय का है, सेकंड। रावण बाहु ग्रंथ के रचनाकार कौन है, प्रवर सेन सेकंड।
गाथा सप्तशती ये किसका है, हाल का है। और गाहा सप्तशती ये भी हाल की है। हरिविजय सर्वसेन, रावण बाहु प्रवरसेन द्वितीय। आगे हम देखते हैं, अगली हमारी रचना है कुवलय माला, ये किसकी है, उद्योतन की है। लीलावती किसकी है, कौतूहल की है। लीलावती किसकी है, कौतूहल की है। महत्वपूर्ण रचना है ये भी। देखते हैं यहाँ पर और महत्वपूर्ण रचना है कवि लेखक ग्रंथ। जो पुष्पदंत कवि हैं उन्होंने क्या लिखा है, ग्रंथ महापुराण किसने लिखा है, पुष्पदंत ने लिखा है। और आन्य कुमार पुष्पदंत, जसहर चरित पुष्पदंत। और अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहते हैं, पुष्पदंत को। अभिमान मीरू किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा, किसको, पुष्पदंत को। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। आगे देखते हैं हम, एक ग्रंथ है हमारा श्रावकाचार, ये किसने लिखा है, आचार्य देवसेन। ये हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावकाचार। ये किसकी रचना है, आचार्य देवसेन की है। अब अगली ग्रंथ है हमारा भरतेश्वर बाहुबली रास, ये किसकी है, शालिभद्र सूरि। भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ किसका है, शालिभद्र सूरि का है। भविष्य दत्त कथा, ये ग्रंथ किसने लिखा है, धनपाल ने। भविष्य दत्त कथा धनपाल। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा किसकी है, राम सिंह की है। पाहुड़ दोहा राम सिंह। हरिवंश पुराण, ये हरिवंश पुराण किसकी है, श्रुति कीर्ति। हरिवंश पुराण किसकी है, श्रुति कीर्ति। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। और देखते हैं, अब हम देखते हैं कुछ अवहट्ट में रचित रचना जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रचना है हमारा वर्ण रत्नाकर, इसके रचनाकार कौन है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला हमारा कीर्ति लता कीर्ति पताका, ये हमने देखा था, ये विद्यापति की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है, यद अदमहराम की है। राउल वेल किसकी है, रोड कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये किसकी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर पंडित की है। ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरी वीडियो देखें, इन रचनाओं को याद कर लें। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।